अग्निपथ के जरिए सेना में शामिल होने वाले अग्निवीरों का अग्नि संग्राम जारी है। आखिर कमी कहां रह गई जो इतना विरोध हो रहा है? बात करते हैं वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज पर्सनल एयर मार्शल सूरज कुमार झा से। सर, क्या बात रह गई, इतना विरोध हो रहा है युवाओं में? देखिए, जहां तक हमारा विचार है, कुछ विरोध तो मोटिवेटेड है, कुछ विरोध उकसाया गया है, और शायद चूंकि एक टोटली एकदम अलग नया तरीका है लेने का, तो किसी भी चेंज में तो थोड़ी हिचकिचाहट होती है लोगों को। और एक तरह से लगता है कि लोगों ने इस पूरे स्कीम को जिस नजरिए से हम चाह रहे थे कि वो देखें कि किस तरह से उनको एम्पावर करने का और सक्षम बनाने का ये जरिया है, शायद वो नहीं इतनी अच्छी तरह पहचान पाए। आप तो देख ही रहे होंगे कि सारा कन्वर्सेशन पेंशन की ओर मुड़ गया, और 4 साल के बाद क्या उस पे मुड़ गया। लेकिन सर, आप लोग के आने के बावजूद मतलब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है, कन्विंस कर रहे हैं, लेकिन यूथ कन्विंस नहीं हो रहा, आशंकाएं बनी हुई है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि यूथ कन्विंस नहीं है, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों में हमें जो फीडबैक मिल रहा है, हमें जो जितनी इंक्वायरीज मिल रही हैं, जिसके कारण हमें अपनी नोटिफिकेशन 4 दिन पहले जारी करनी पड़ी, बहुत इंथुजियाज्म है, बहुत इंथुजियाज्म। तो मैं इससे सहमत नहीं होऊंगा। हाँ, ये मानता हूं कि पहले 2-3 दिन कहीं आक्रोश रह गया है। अब वो यूथ में था, इग्नोरेंस के कारण उन्हें सारी चीजें अच्छी तरह से समझाया नहीं गया था। बट जिन्होंने समझा, जिन्होंने स्कीम को ध्यान से समझा, जिन यूथ ने, उनके अभिभावक ने, उस एरिया से कोई हमें नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला। युवाओं की नाराजगी इस बात से लेकर भी है कि बहुत सारे युवा जो हैं, उन्होंने किसी ने रिटेन क्वालिफाई कर लिया, किसी ने मेडिकल क्वालिफाई कर लिया, फिजिकल क्वालिफाई कर लिया, और कॉल लेटर का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ये झटका। देखिए, सिलेक्शन का एक पूरा प्रोसेस है, वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था, नहीं कर पाए थे कोविड के कारण। तो और सरकार ने अब 2 साल बढ़ा भी दिया है, इस साल के एंट्री के लिए 21 से 23 कर दिया है। तो अब जो भी एलिजिबल हैं, अब उनको नए सिरे से ही आना पड़ेगा। और चूंकि वो सारी परीक्षाएं पास कर पाए थे, तो मेरा पूरा विश्वास है कि अगर वो उन्हें ऑलरेडी आइडिया है कि किस तरह की मेहनत की गई, कैसे तैयारी की गई, जिससे वो क्वालिफाई हुए, तो लगे फिर एक बार आएंगे। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि नेचुरल जस्टिस सिस्टम के खिलाफ है? सालों तैयारी कर रहे थे और उसके बाद ऐसा उनको झटका लग रहा है, क्या कसूर है उनका? लगता नहीं कुछ रियायत मिले, ऐसा कुछ उनको? जी नहीं, ये जब भी नया स्कीम आएगा तो नया स्कीम को पूरी तरह लाना है। और मैं ये भी बता दूं कि 3 से 4 हजार वैकेंसी के लिए 6 लाख से ऊपर एप्लीकेशन आते थे, मतलब हर सीट के लिए 150 के लगभग। तो बाकी लोग तो चूक जाते थे कहीं ना कहीं, और वो फिर से अटेम्प्ट करते थे। आए हैं लोग, आएंगे, इस बार भी आएंगे। लेकिन सर, जो रिटेन वगैरह जो दे चुके हैं, वायुसेना की बात करें, कई लोग केवल कॉल लेटर का इंतजार कर रहे थे। तो ये जब सिस्टम बदलता है तो बदल जाता है, तो ये मान के चलिए कि सिस्टम बदल गया। अच्छा, वायुसेना में कितने अग्निवीर आएंगे और इनको कहां तैनाती की जाएगी? पहले साल 3000 आ रहे हैं, अगले साल 3500, तीसरे साल 4400 और चौथे साल 5300। और इनको तैनात किया जाएगा वायुसेना के हर उस जगह पे जहां हम खुद मौजूद हैं। पूरे भारतवर्ष में जहां जहां भी भारतीय वायुसेना की यूनिट्स हैं, स्क्वाड्रन्स हैं, स्टेशंस हैं, सब जगह तैनात किया जाएगा। एक बड़ा सवाल आ रहा है कि 4 साल बाद क्या जो 75% निकल जाएंगे, उनका क्या होगा? उनके लिए कुछ कहीं बातचीत चल रही है, क्या हो रहा है? कुछ उनका एक गारंटी देने वाली स्थिति में है? गारंटी देने वाली स्थिति में सिर्फ एक ही चीज की हम गारंटी देंगे कि आपकी जिंदगी अच्छे के लिए, हमेशा के लिए बदल जाएगी। जो आप
एक सरकारी नौकरी के तलाश में थे, जो आप अब आपको इतना कॉन्फिडेंस हम दे देंगे कि आप देश भर में कहीं भी किसी के साथ कंधे से कंधा मिला के सर ऊंचा करके आप compete कर पाएंगे। और हम ये भी गारंटी दे रहे हैं कि जो उनकी सीवी बनेगी 4 साल के बाद, वो उनके जो पीयर ग्रुप हैं उससे बेहतर होंगे। मैं संदर्भ बात कर रहा हूँ नौकरी की, कि 75% जो निकलेंगे क्या उनको नौकरी मिलेगी, गांव में जाके बैठ जाएंगे, क्या करेंगे? फिर से उनको भटकना पड़ेगा नौकरी के लिए। बेझिझक नौकरी मिलेगी, बेझिझक नौकरी मिलेगी। इतने वो सक्षम रहेंगे कि उनको बेझिझक, इस देश में नौकरी की कमी नहीं है, सक्षम लोगों की कमी है। जो इंडस्ट्री से हमारी इंटरेक्शन बार बार होती है, उनका एक ही मुद्दा है कि क्वालिफिकेशन तो है लेकिन जॉब रेडी नहीं है यूथ। तो अब हम इनके क्वालिफिकेशन को भी आगे बढ़ाएंगे यहां पे, और हम उनको टोटली जॉब रेडी भी करेंगे। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि सेना जो है अग्निवीरों को तैयार करेगी और वो काम आएंगे कॉर्पोरेट घराने के। सेना कैसे, मतलब नहीं, कॉर्पोरेट ही क्यों? आपने देखा पिछले 1 सप्ताह में कितनी प्रोनाउंसमेंट्स हुई, अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया। और कॉर्पोरेट भी तो देश का ही हिस्सा है ना, देश तो सबसे बनता है, होल ऑफ नेशन अप्रोच है। तो हम ये क्यों माने कि कॉर्पोरेट कोई विदेशी हैं या कुछ और हैं? देश बनाने में सबका हाथ है। नहीं, उस चीज से बात कर रहा हूं कि कहा यह जा रहा है कि सेना जो है कॉर्पोरेट के लिए जो है अग्निवीरों को तैयार करेगी कि उनके काम आएंगे। तो फिर जब कॉर्पोरेट वाले खुद ट्रेनिंग क्यों नहीं देते? जो पुराने कई सारे रिटायर्ड लोग हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये तो जो बात को तोड़ मरोड़ के कहना चाहते हैं वो एक ही एस्पेक्ट को हाईलाइट करते हैं। अब सीआरपीएफ ने बात की है, सीएपीएफ ने बात किया है, बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज, एमओडी के जितने डिपार्टमेंट हैं वहां की बात हुई है, डीजी शिपिंग ने बात की है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से हम बात कर रहे हैं। यहां सब भी मौका मिलेगा, हर जगह मौका मिलेगा उनको। तो अब तो इनको यूथ को एक फायदा है कि वो 4 साल परखें, अगर यहां रहना है और यहां रहने के काबिल हैं तो यहां रहेंगे, हम उनको रखेंगे 25% को। लेकिन जो यहां नहीं रहना चाहते हैं या जो उस 25% में नहीं आएंगे, उनके सामने तो सारे दरवाजे खुले हुए हैं जाने के लिए। लेकिन जो नोटिफिकेशन आया है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि अग्निवीर को जो है सैनिक रैंक नहीं मिलेगा। तो क्या ये पूर्व सैनिक भी नहीं कहलाएंगे? अग्निवीर तो एक सैनिक रैंक है। अग्निवीर नहीं, अग्निवीर सैनिक रैंक है। जो हमारे अग्निवीर वायु हैं, जो एयरफोर्स एक्ट 1950 के तहत आएंगे, एक तो ये दर्जा है उनके लिए, और यूनिफॉर्म पहनेंगे एयरफोर्स की। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये सैनिक रैंक नहीं है? रिटायर्ड होने के बाद क्या पूर्व सैनिक कहलाएंगे? सारी सुविधाएं पूर्व सैनिक? नहीं, पूर्व सैनिक नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इनकी टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऐसी हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी ही है। तो इसके देखिए, यहां कंस्क्रिप्शन तो है नहीं, ये तो वॉलंटरी फोर्स रही है हमेशा से और अभी भी वॉलंटरी है। तो जिनको ये टर्म्स कंडीशंस पसंद है, जिनको अपने ऊपर भरोसा है और फौज के ऊपर भरोसा है कि हम दोनों जब मिलेंगे तो कुछ अच्छा ही होगा, वो आए, वेलकम है, उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन कई देशों में जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन तो एक अलग हो गया, कम अवधि के लिए 3-4 सालों के लिए बहुत हद तक सफलता नहीं मिले है। रूस का एग्जाम्पल लोग कहते हैं, यूक्रेन में अभी फंसा हुआ, अमेरिका को भी इतनी सफलता नहीं मिल पा रही है। ये मेरे विचार से ये गलत है। हमने भी ग्लोबल स्टडी किया, इन्हीं कंट्रीज का हमने एग्जामिन किया है। अब सफलता मिलने न मिलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ये इनको ब्लेम करना, और वो उनका अपना तरीका था। हमें पता है कि वो किस तरह की ट्रेनिंग देते थे। हम लोग हमने जो ठाना है कि, और हमें फायदा भी है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज हमसे पहले कर चुकी हैं, उनकी गलतियां हम नहीं दोहराएंगे, उनसे तो हम बेहतर ही करेंगे। आप देखिएगा, बहुत जगह आपने देखा होगा कि वो 12 वीक की ट्रेनिंग करके उनको उतार दिया जाता था फील्ड में। जहां कंस्क्रिप्शन है वहां आपकी मर्जी हो न हो आपको ले लिया जाता था। हम तो ये सब कुछ नहीं कर रहे, और हम ट्रेनिंग अभी चूंकि ट्रेनिंग के मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, तो ये भी बता दूं कि
ट्रेनिंग 6 महीने के बाद बंद नहीं होगी। 6 महीने तो इनिशियल ट्रेनिंग है, उसके बाद उनके पूरे 4 साल के दौरान छोटे छोटे कैप्सूल्स, छोटे छोटे मॉड्यूल्स, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये तो लगातार इसका सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन जो नौजवान जो खासतौर से नाराजगी है, वो बार बार ये कह रहे हैं कि ठीक है 4 साल तो हम करेंगे, लेकिन फिर 4 साल बाद क्या? जो नौकरी की जो बात कर रहे हैं, राज्य सरकार में भी कई जगहों पर सीट भरे नहीं जा रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो खुद वहां भी 1 लाख से ज्यादा सीट खाली पड़ी हुई है। तो हर जगह तो यही है। तो 4 साल के बाद अपने पे भरोसा रखें और उन्हें अच्छे से अच्छी नौकरी मिलेगी। अभी आपने खबर में देखा होगा कि हमारे फौजी लोग ही जो बीच में छोड़ जाते थे, वो अच्छे से अच्छे काम पे लगे हुए, अच्छे से अच्छे क्लास ए जॉब्स एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन कई सारे पूर्व सैनिकों को सर जब बात करें तो क्या आपको लगता है कि जो जिस तरह का लेवल है उनका फौज में, जो उनको पेंशन पैसा मिलता है, पेंशन मिलता है, क्या उनको बाहर मार्केट उसी से पैसा दे पाता है? खासकर जवान के लेवल की बात करें तो देखिए, हम लोग हर चीज को पुराने लेंस से देख रहे हैं और पुराना लेंस बहुत कुछ प्रिजम्पशन करता है कि जो पहले होता था वो अब इस नए ढांचे में कैसे फिट होगा, है ना। तो ये गलत सोच है। ये तो हमने इसको इन लोगों को ढालने का ढांचा ही अलग बनाया है, तराशने का ढांचा ही अलग बनाया है। तो मेरा तो अनुरोध है कि ये पुराने लेंस से इस नए स्कीम को ना देखें। और मेरा ये भी अनुरोध है कि जिन तीनों सेनाओं के अंग पे आपने हमेशा भरोसा किया है, अभी भी रखिए भरोसा। हम आपको लेट डाउन नहीं करेंगे। मतलब अग्निवीर पूरी तरह से अलग होंगे, कह अलग सकते होंगे, हैं। पूरा सेना का पूरा ढांचा पूरा इसीलिए तो इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि इनके जरिए से हम अगले 10, 15, 20 साल में तीनों सेनाओं को एक अलग आसमान की छुएंगे उससे। मेरा एक अंतिम सवाल ये है कि क्या लगता है कि इसमें अगर कुछ खामियां मिलती है तो क्या कुछ सुधार कर सकते हैं, कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं जरूरत के मुताबिक, या पूरी तरह से मतलब एक है कि रिजिड है कि नहीं, कुछ नहीं करेंगे क्या? जी हाँ, और ये तो पावर रक्षा मंत्री जी को दिया गया है कि अगर इंडिविजुअल सर्विस या तीनों सर्विस मिलके एक बार इंप्लीमेंट होने के बाद 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद अगर लगे कि इसमें कुछ खामियां हैं जो उभरेंगी, तो रक्षा मंत्री जी को ये पावर दिया गया है कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ कंसल्टेशन में इसमें बदलाव लाएं। आप लोग भी लगातार फीडबैक देते रहें कि कहीं कुछ कमी है तो इसको और बेहतर किया जा सकता है। हाँ। तो इसमें कोई ऐसा कोई रिजिडनेस टाइप का कुछ नहीं है कि भाई नहीं कर? नहीं जी, नहीं, कोई ऐसा रिजिडनेस नहीं है। ये एक अभी ये ढांचा है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। अब देखिए, बदलाव लाने के लिए हमारे पास उसका मुद्दा होना चाहिए, कुछ स्टैटिस्टिक्स होने चाहिए, कुछ कारण होना चाहिए। तो आप लोग जो शंकित लोग हैं वो तो इसको इम्प्लीमेंट पहले होने तो दीजिए, देखें तो सही, हम पे भरोसा रखिए। मतलब वापस नहीं होगा, लेकिन कुछ अगर जरूरत पड़ी तो सुधार हो सकता है। जरूर सुधार जरूर होगा, वापस तो नहीं होगा। और क्यों हो, बहुत सोच समझ के इसको लाया गया है, तो क्यों वापस हो? ये थे वायुसेना के एयर मार्शल सूरज कुमार झा, जिनका ये कहना है कि अगर अग्निपथ योजना में कुछ जरूरत पड़ती है तो सुधार जरूर होगा, वापस नहीं लिया जाएगा और इसे पुराने चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। नई दिल्ली में कैमरामैन कान पात्रा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।